हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9, जिसे कि मैंने सीरियल ढंग से अरेंज कर थंबनेल पर 8 लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो दरअसल फ्रेंड, फ्लैश सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8 एरो, सुपरगर्ल और लीजेंड्स ऑफ टुमारो का क्रॉसओवर है, जिसमें कहानी उन सभी सीरीज से लिंक की गई है, जिसे अगर मैं एक्सप्लेन करती तो आपको समझ नहीं आती बिना वो सारे सीरीज को देखे हुए। और इसीलिए अभी मैं सिर्फ फ्लैश सीरीज की स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए एपिसोड नंबर 8 को स्किप कर रही हूँ और उसकी जगह एपिसोड नंबर 9 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पर एज अ सीरियल बाय हम इसे एपिसोड नंबर 8 ही कहेंगे। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस छूटे हुए एपिसोड नंबर 8 के लिए, जिसे कि मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर एक फ्लैश वर्स करके सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि सारे क्रॉस ओवर वाले स्टोरी के मैं इकट्ठा ही एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है, जो कि है एपिसोड नंबर 9। पर एज अ हमारे लिए ये होगा एपिसोड नंबर 8, जिसकी शुरुआत की 4 साल पहले हिंदूज वैली की एक क्लिप के साथ होती है, जिसमें जूलियन अपने टीम के साथ प्राचीन गुफाओं में एक बॉक्स ढूंढ रहा होता है। अब जैसे ही वो बॉक्स जूलियन के हाथ लगती है, वो बिना वक्त गवाए उसे ओपन कर देता है, जिससे कि ढेर सारी तेज रोशनी निकलती है। और ये सीन यहीं पे कट होकर अब कहानी प्रेजेंट की तरफ आती है, जहां हम देखते हैं आज क्रिसमस होती है, जिसके लिए एचआर पूरे स्टार लैब को डेकोरेट करता है। और आगे बैरी सिस्को और कैथलीन से पूछता है, सैविटार की कोई जानकारी मिली क्या। जवाब में कैथलीन बोलती है, हाँ बस इतना ही कि वो स्पीड ऑफ गॉड है, जिसे सिर्फ तुम ही देख सकते हो। तब बैरी बोलता है, अगर हमें सैविटार को ढूंढना है तो सबसे पहले हमें एल्केमी और उसके पास मौजूद उस एनर्जी स्टोन को ढूंढना होगा। सैविटार खुद ब खुद ही वहां आ जाएगा। तभी यहाँ सिस्को को अचानक से हम देखते हैं उसके भाई डांटे दिखाई देता है और फिर वो कहीं गायब हो जाता है, जिसे देख सिस्को को लगता है ये शायद उसका कोई वहम होगा। तब अब आगे सिस्को बोलता है, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट के आर्टिकल को पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्राचीन काल में हिंदू देवताओं के पास एक ब्रह्मास्त्र नाम की एक पावरफुल शक्ति थी, जिसे किसी को भी नई जिंदगी तक दी जा सकती थी। और वैसा ही चीज एल्केमी के पास भी है, जिससे कि वो किसी नॉर्मल इंसान को पावर दे भी सकता है और उसकी पावर ले भी सकता है। और सरप्राइज होने वाली बात यह है इस आर्टिकल में कि ये आर्टिकल कोई और नहीं बल्कि जूलियन ने लिखा है। तब यहाँ फौरन ही बैरी सीसीपीडी पहुंचता है इस बारे में जूलियन से बात करने, पर जूलियन यहाँ ऐसे शो करता है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। तब बैरी यहाँ पर जूलियन की आर्टिकल वाली पेज दिखाते हुए बोलता है, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है। जवाब में जूलियन बोलता है, 4 साल पहले वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आया था, तो उसने इस ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना था और फिर अपने टीम के साथ इसे ढूंढ भी लिया था। पर अचानक वो स्टोन कहीं से गायब हो गई, जिसके बाद हमने उसे बहुत ढूंढा पर फिर भी वो हमें नहीं मिला। और फिर कुछ सोचते हुए जूलियन बैरी को बोलता है, इन सारी चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ, जाओ यहाँ से चले जाओ। अब जैसे यहाँ से बैरी निकल रहा होता है, हम जूलियन को देखते हैं, जिसे कि अचानक से सैविटार की आवाजें आती है, जो कि इसे वापस अपने पास बुला रहा होता है। तब हम जूलियन को देखते हैं, जो अपनी एल्केमी की कपड़ों को निकाल कर पहनता है। तो इस सीसीपीडी में अब हम जोए को देखते हैं, जो कि आज रात क्रिसमस पार्टी पर सेसिल को भी अपने घर पे इनवाइट करता है। तो ही अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें सीन अर्थ 3 पर दिखाया जाता है, जहाँ के अर्थ 3 वाला ट्रिकस्टर चोरी कर भाग रहा होता है, जिसे कि जे गैरिक पकड़ लेता है। पर चूंकि एज अपना नेचर ट्रिकस्टर को धमाका करना बहुत ही पसंद होता है, वो अपने पूरे बॉडी में ही बॉम्ब लगाए होता है। तभी यहाँ पे बैरी आ जाता है और अपने सुपर स्पीड से ट्रिकस्टर की बॉडी से बम को डिफ्यूज कर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। और फिर जे गैरी को अपने साथ अर्थ 1 पर लाता है और फिर जे को सैविटार के बारे में बताता है, जिससे कि मुकाबला करने में बैरी को जे गैरी की मदद चाहिए थी। तब यहाँ जे गैरी बैरी को बताता है, हाँ मैंने भी सैविटार की कुछ कहानियां सुनी है। वो पहला ऐसा स्पीडस्टर है जिसे की अद्भुत पावर मिली है, जो कि हमसे कई गुना ज्यादा तेज है। तो वहीं अब हम एचआर को देखते हैं, जो कि वैली की ट्रेनिंग करवा रहा होता है, क्योंकि बाकी कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता था कि वैली अपनी पावर का इस्तेमाल करे। अब आगे यहाँ वैली की ट्रेनिंग टेस्ट करके एचआर वैली को बताता है कि बैरी के फाइल के मुताबिक इस स्टेज में तुम उससे दुगनी स्पीड में दौड़ पा रहे हो, जिसे सुनकर कि वैली काफी खुश होता है। तो इधर अब स्टार लैब में हम बैरी को देखते हैं, जो कि बुक्स को पढ़कर सैविटार या उससे रिलेटेड जानकारियां हासिल करने में लगा होता है, पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लग पाता है। तब यहाँ परेशान बैरी को देखकर जे बोलता है,
पता है जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए जो खुशी मिले ना उसे बस समेट लेना चाहिए। आज वैसे भी क्रिसमस है और लकली आइरिस भी तुम्हारे साथ है, तो जाओ और एंजॉय करो। जिसे सुना बैरी आइरिस के पास पहुंचता है, जहां आइरिस बैरी का इंतजार कर रही होती है। अब आगे बातों ही बातों में आइरिस बताती है, मैंने जूलियन के उस आर्टिकल पे सर्च करी थी और मुझे पता चला है कि जिस दिन उन्हें वो स्टोन मिली थी उनके 4 दोस्त वहीं मारे गए थे। जिस पर बैरी बोलता है, उसने ये तो मुझे नहीं बताया, वो पक्का कुछ तो है जो हमसे छुपा रहा है। तो फौरन ही बैरी वापस से स्टार लैब जाता है और अपनी टीम को बताता है जूलियन पक्का एल्केमी से मिला हुआ है। तब जोय जूलियन को कॉल लगाता है, पर उधर से जूलियन का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। कि तभी यहाँ सिस्को सभी को दिखाता है कि एक बिल्डिंग से हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो ये पक्का वही एनर्जी स्टोन की हो सकती है। तो फौरन यहाँ बैरी और जे उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। तब वैली भी उनके साथ जाने का जिद करने लगता है, ये बोलते हुए कि वो बैरी से तेज है, उसने ट्रेनिंग करी है। तब यहाँ सभी एचआर को घूरने लगते हैं और फिर उसे बोलते हैं तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे। और फिर जोए वैली को बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तो इधर अब हम एल्केमी को देखते हैं, जो कि एनर्जी स्टोन पावर को उजागर कर बोल रहा होता है, मेरा ऑर्डर है कि फ्लैश पॉइंट वाले सारे मेटा जाग जाए और साविटार के शरण में आ जाए। तभी यहाँ पे बैरी और जे पहुंचकर एल्केमी को रुकने बोलता है। तब यहाँ पर खुद साविटार भी आ जाता है, जिसे देखकर कि जे गैरिक बोलता है तुम वो स्टोन को हासिल करो, मैं साविटार को देखता हूँ। जिसके बाद अब हम बैरी को देखते हैं, जो कि अपने सुपर स्पीड से स्टोन द्वारा जागृत की गई पावर को शांत करता है और फिर एक जोर का पंच आकर एल्केमी को मारता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब हम साविटार को देखते हैं, जो कि जे को भी बैरी की तरह ही पटक पटक कर पीटता है और फिर बोलता है ये तुम्हारी फाइट नहीं है, अब बीच में आए हो तो भाई मरना तो पड़ेगा ही। तो दूसरी तरफ हम बैरी को देखते हैं, जो कि फटाफट स्टोन हासिल कर उसे बॉक्स में बंद कर देता है। अब जैसे ही वो स्टोन को बॉक्स में बंद करता है, हम देखते हैं साविटार भी कहीं गायब हो जाता है। जिसके बाद कि बैरी एल्केमी का मास्क हटाता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि जूलियन ही खुद एल्केमी था, जिसे पकड़ कर कि अब बैरी पाइपलाइन वाली सेल में बंद कर देता है। अब आगे जैसे ही जूलियन को होश आता है, वो फ्लैश पर चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या बदतमीजी है, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है। तब फ्लैश बोलता है नाटक बंद करो एल्केमी। जिसे सुन जूलियन बोलता है क्या बकवास है ये, मैं एल्केमी नहीं हूँ। तब झल्लाता हुआ फ्लैश सिस्को और कैथलीन के पास जाकर बोलता है ये क्या बोल रहा है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। जिस पर कैथलीन बोलती है हाँ, पकड़े जाने पर सारे मुजरिम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। तो ये अब आगे सिस्को इन्हें स्टोन वाले बॉक्स के बारे में बताता है कि सारे एक्सरे और टेस्ट करने के बाद भी उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, कहीं पर भी इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये अब आगे जोई को हम देखते हैं, जो कि वैली और एचआर दोनों पर गुस्सा करता है उनसे छिपकर ट्रेनिंग करने के लिए। तब एचआर यहाँ बोलता है तुम पिता हो इसकी इच्छा और पोटेंशियल को एक्सेप्ट तो करो, वो संभाल सकता है अपनी पावर को, एक बार इस पर भरोसा करके तो देखो। अब यहाँ वापस से हम फ्लैश को देखते हैं, जो कि जूलियन से बात करने जाता है। जिस पर जूलियन बोलता है मैं किसी मास्कमैन से बात नहीं करता। तब यहाँ बैरी अपना मास्क हटाकर अपनी असली पहचान के साथ जूलियन के सामने आता है और जूलियन को बोलता है प्लीज मेरे से अब झूठ मत बोलो, सच बताओ कि आखिर बात क्या है। जवाब में अब जूलियन बताता है पिछले कई महीनों से मैं चीजें भूलने लगा हूँ। कभी कभी तो मैं अपने घर पर सो रहा होता हूँ, पर जब सुबह मेरी आँख खुलती है तो मैं कहीं और ही खुद को पाता हूँ। ये उस वक्त से शुरू हुआ जब मेरी बहन ईमा, जिसे कि मैं बहुत दिल से चाहता था, अचानक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। तब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था और एक रात जब मैं अकेले बैठा था, ईमा एकदम से मेरे सामने आ खड़ी हुई और उसी ने मुझे इस स्टोन के बारे में बताया कि अगर मैं इसे ढूंढ लूंगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगी। जिसके बाद कि मैं ईमा के ही बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर अपने दोस्तों के साथ इंडिया गया था, जहाँ पर कि कई महीनों और दिनों के बाद फाइनली हमने वो स्टोन ढूंढ निकाला। अब जैसे ही मैंने उस स्टोन की बॉक्स को ओपन करी, उससे एक तेज रोशनी बाहर आई थी और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। और अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं एक होटल रूम के बेड पर था और मुझे बताया गया कि मेरे चारों साथी मारे गए हैं। और उस दिन के बाद से अब ईमा भी मुझे अब दिखाई नहीं देती है। और उसी दिन के बाद से मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई, जो चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं कहीं दूसरी जगह ही खुद को पाता हूँ। और उसी वक्त से मुझे कुछ एक ऐसी आवाज़ सुनाई देती है
जो कि मुझे हर वक्त अपने पास बुलाती है। तो दूसरी तरफ हम सिस्को को देखते हैं जो कि स्टोन बॉक्स को वापस से स्कैन कर रहा होता है कि तभी उसे वापस से डांटे दिखाई देने लगता है और ईमा की तरह ही डांटे भी सिस्को को बोलता है, मैं वापस आ सकता हूँ, बस तुम ये बॉक्स को ओपन कर दो। तब यहाँ सिस्को अपने भाई डांटे को वापस पाने के चक्कर में उस बॉक्स को खोल देता है। तभी हम देखते हैं सैविटार वापस लौट आता है और फिर बैरी को पकड़कर वापस से उसे पीटना शुरू कर देता है। तब इधर कैथलीन आकर सिस्को को कन्विंस करने में लग जाती है कि ये सब सैविटार की चाल है, डांटे कभी वापस नहीं आ सकता। तो ही दूसरी तरफ अब अकेले बैरी पर सैविटार को हावी होता देख वैली भी उसकी मदद करने पहुंच जाता है। क्योंकि वैली भी अब एक स्पीडस्टर था, उसे भी सैविटार दिखाई दे रहा होता है, पर यहाँ सैविटार इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि वो इन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर था। तो इधर कैथलीन अभी भी सिस्को को कन्विंस करने में लगी होती है कि अगर इस बॉक्स को बंद अभी नहीं किया गया तो बैरी और वैली दोनों ही इसी वक्त मारे जाएंगे। तब यहाँ अपने दोस्तों के मरने की बात सुनते ही सिस्को खुद को कंट्रोल करते हुए इस बॉक्स को बंद कर देता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं सैविटार भी वापस से गायब हो जाता है, जिसके बाद कि अब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं जहां वे जूलियन को भी बांध कर रखे होते हैं, जिसे सिस्को बोलता है अगर यहाँ से आज़ाद होना है तो हमारी मदद करो, क्योंकि सैविटार तुमसे काफ़ी वक्त से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे सिर पर डिवाइस लगाऊंगा जिससे कि तुम नींद में चले जाओगे और हम सैविटार से बात कर सकेंगे तुम्हारे जरिए। आखिर उससे चाहिए क्या? तब कुछ सोचते हुए जूलियन भी इनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। अब यहाँ जैसे ही डिवाइस के जरिए सिस्को जूलियन को नींद में भेजता है, सैविटार जूलियन से जुड़कर इनसे बातें करने लगता है, जिसमें अब सैविटार बोलता है मैं तुम सबको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर का फ्लैश हूँ। तब बैरी सैविटार से पूछता है हमसे क्या चाहते हो? जवाब में सैविटार बोलता है वही जो तुमने मुझसे छीनी है वो सब मैं वापस चाहता हूँ। इस वक्त मैं चाहकर भी बिना बॉक्स को खुले तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुमने बैरी मुझे एक अजीब वक्त में फंसा दिया है। जिस दिन मैं वहां से आज़ाद हुआ ना तब मैं बताऊंगा कि आखिर मैं क्या चीज़ हूँ। तब बैरी यहाँ जूलियन के सिर से डिवाइस निकाल देता है। तो ही अब सिस्को बोलता है ये फ्यूचर वाला फ्लैश आखिर कहाँ फंसा होगा? जिस पर जोय बोलता है ये जहाँ भी फंसा हो हमें क्या लेना देना, हमें बस इससे मुक्ति चाहिए। तब जे गैरिक बताता है हम इस बॉक्स को यूं ही कहीं नहीं रख सकते हैं, हमें इसे स्पीड फोर्स के पास फेंक देना चाहिए, वही इसके लिए बेस्ट जगह होगी जहां से कि ये किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अब आगे हम जे और बैरी को देखते हैं जो कि दोनों आपस में मिलकर अपनी फुल स्पीड से एक ब्रिज ओपन करते हैं जिसमें कि स्टोन बॉक्स को स्पीड फोर्स के पास फेंक दिया जाता है। तो उसी के साथ हम बैरी को देखते हैं जो कि आज से 5 महीने बाद की अपने फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां पर अब बैरी देखता है कि सैविटार वापस लौट आया है और आयरिस को उसी के सामने मार देता है। तभी जे गैरिक पीछे से आकर बैरी को पकड़कर वापस अर्थ 1 पर प्रेजेंट डे में लेकर आ जाता है। तब घबराया हुआ बैरी जे गैरिक से बोलता है ये क्या था, आज तक मैंने सिर्फ पास्ट में ही टाइम ट्रेवल करी थी पर आज मैं फ्यूचर में भी चला गया और वो क्या था जो मैंने देखा, सैविटार वापस लौट आएगा पर कैसे? तब जे गैरिक बैरी को संभालता हुआ बोलता है उस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, फ्यूचर बदली भी तो जा सकती है, पर एक बात का ध्यान रहे हम इस स्पीडस्टर को फ्यूचर में जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ये तो गलती से तुम वहां पहुंच गए थे पर इसे दोबारा ट्राई मत करना, बस अब जाओ और अपने प्रेजेंट डे पर फोकस करो। और फिर इसके बाद जे गैरिक इतना बोलकर अपने अर्थ 3 पर लौट जाता है। तब बैरी भी सभी के साथ क्रिसमस पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जहां पर हम देखते हैं कि अब जोय वैली को एज अ क्रिसमस गिफ्ट उसे किड फ्लैश की सूट जिसे देखकर कि वैली काफी खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे जूलियन भी इन लोगों को ज्वाइन करता है और फिर बैरी को एज अ गिफ्ट में उसकी जॉब वापस दे देता है। तो इधर हम कैथलीन को देखते हैं जो कि इस क्रिसमस को और भी सुहाना बनाने के लिए वो अपनी पावर कप्स को निकाल कर स्नो करवाना शुरू कर देती है। तो वही अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी को देखते हैं जो कि अपने प्रेजेंट डे को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आयरिस को एक फ्लैट गिफ्ट करता है, जहां अब वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए ना आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। इसी के साथ आप मेरे सेकंड चैनल 13+ को भी सब्सक्राइब कर ले, जहां की इस वक्त डेयरडेविल और वाइकिंग्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की जा रही है, जिसकी स्टोरी आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो जाइए आप उसे भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।